नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं मैं। सॉरी, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ऐसी वीडियो जिससे आपको काफी कुछ फ्यूचर में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्प मिलने वाली। ठीक है, कैसे पता करें कि कोई चीज ओवरसोल्ड है कि कोई चीज ओवरबॉट है। जैसे निफ्टी 16,500 पे था कल के दिन, मंडे वाले दिन। आई टोल्ड कि भैया ओवरसोल्ड है, यहाँ पे बुक करो। बैंक निफ्टी 34,400 300 क्लियरली बोला ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, बुक करो। तो कैसे पता करें, मुझे क्योंकि क्वेश्चन आया ये तो मुझे लगा टेक्निकल इसी पे कवर करना चाहिए और एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें लोगों को हेल्प। सॉरी दोस्तों, वो पोर्टफोलियो का बना बना के ना उन लोगों को जवाब दे दे के गला भी बैठ गया। मतलब मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे मैंने वही काम किया। पहले तो कचड़ा साफ करा लोगों का जो जो बाय कर रखा था, फिर उन्हें रिकमेंड किया। ठीक ठीक, चलिए तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का ही। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाने हैं RSI। ठीक है, विलियमसन, ये विलियम परसेंटेज आर वाला होता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक पेन खोल लूँ। ठीक है, आपने RSI लगाना है। ठीक है, विलियमसन इंडिकेटर लगाना है और आपने लगाना है एक स्लो स्टोकेस्टिक। ये 3 इंडिकेटर आपको लगाने हैं। ठीक है, स्लो ये स्टोकेस्टिक जीरो द अप स्टॉक्स वगैरह में देख लीजिएगा किस नाम से। मैं चार्टिंग पे देखता हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और विलियमसन परसेंटेज आर, ये भी एक इंडिकेटर है। ये भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट चीजों को दिखाता है। देन RSI भी ओवरसोल्ड ओवरबॉट चीजों को दिखाता है। तो मैं इन तीनों की कंडीशन आपको ज्यादा बता रहा हूँ। जैसे तो RSI बोलते हैं कि भैया 70 से ऊपर ओवरबॉट है। मेरे लिए 70 से ऊपर वो ओवरबॉट नहीं। जब तक RSI 92 के ऊपर नहीं चल रही है तब तक मैं उसे ओवरबॉट किसी भी चीज के लिए नहीं मानता। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। कोई ओवरबॉट नहीं है जब तक वो 92 के ऊपर नहीं, मैं कंसिडर ही नहीं करता। ये आप मान के चलिए। देन जब तक 15 के नीचे कुछ नहीं है तब तक मैं उसे ओवरसोल्ड भी नहीं मानता। जैसे RSI की जो डेफिनेशन है वो 30 के नीचे ओवरसोल्ड बताता है। मैं जब तक 15 के नीचे नहीं है तब तक ओवरसोल्ड नहीं मानता। तो बैंक, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो ये RSI को ही मैं सबसे पहले कवर कर लेता हूं। आइए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट फिलहाल का ही। तो आप ये देखेंगे, यहां पर, अरे भाई ये देखिए, ये जो RSI है 30 के लगभग आई। ठीक है, मतलब 30 के भी नीचे चली गई। ये आ गई थी आपकी 22 के लगभग यहाँ पे। ठीक है, और फिर कल के दिन आ गई थी ये अगेन 25 के नीचे आ गई थी। अगेन 25 के नीचे आ गई थी, मतलब एक अलार्मिंग साइन आ गया था डेली चार्ट पे। अब इस RSI के हिसाब से आपको और क्या चीज देखनी है, RSI के साथ आपको दो चीजों का जोड़ा और लगाना पड़ेगा, जिसमें एक है आपका विलियमसन इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या दिखाता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, -80। ठीक है, नीचे की तरफ रहेगा। तो जितना माइनस ये 100 के लगभग जाएगा, -100 के लगभग जितना जाएगा उतना ये आपको दिखाएगा ओवरसोल्ड। क्या, ओवरसोल्ड। अगर ये 100 के आसपास है, -100, इसकी वैल्यू माइनस में होती है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। और ये बहुत उम्दा इंडिकेटर है ओवरबोट ओवरसोल्ड बताने के लिए। बस इसको आपको RSI से मिला के थोड़ा देखना है। देन ये ओवरबोट कब बताता है, जब ये -20 के ऊपर चला जाता है। ठीक है, -20 यानी -15 -10 यहां तक चला जाता है, तब ये ओवरबोट दिखाने लग जाता है। तो मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूं। आप ये देखिए, ये देखिए इसकी वैल्यू यहां देखिए कितनी है, -5 दिख रही है आपको। मतलब जब निफ्टी ये टॉप पे चल रहा है 39,000 वगैरह 40,000 वगैरह कुछ चल रहा है, तब इसकी वैल्यू कितनी है, -5।
और अभी जब ये बैंक निफ्टी धमाधम गिरा है तो आप इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, -98। ये -98, कल देखिए कितनी पहुंच गई थी, -98.5। कल के दिन की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। ये तो जब जब ये -98, 95, 96 के करीब आएगा, एक पुल बैक आएगा, और अगर गिरावट होनी है फिर फर्दर गिरावट होगी, ठीक है। तो ये विलियमसन इंडिकेटर बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। आपको इस पे नजर बना के रखनी है। जैसे भी ये -83 है तो मतलब अब और गिर सकता है, पर जब भी ये -98, 97, 99 आ जाए, आप सेल साइड में बैठे हो तो अपना वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। और अगर आपने बाइंग कर रखी है और ये -5, -4, -3 के लगभग आ जाता है, तो बाइंग साइड में प्रॉफिट बुक करिए। मतलब वो दिखा रहा है कि अभी ओवरबॉट है। और इसको थोड़ा सा आपको मिला के देखना है आरएसआई से भी। और ये एक रात में नहीं आ जाएगा, मैंने बता दिया। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कम से कम 1-2 महीना, ठीक है। देन आपको एक इंडिकेटर लगाना है इन सबका, जो पिताजी जिसको मैं बोलूंगा, वो है स्टोकोस्टिक इंडिकेटर। क्या है? स्टोकोस्टिक इंडिकेटर। ये भी आपको ऊपर से जो भी चार्ट आप देखेंगे वहां से निकाल लीजिएगा। इसमें सिंपल है, अगर ये 5 के आसपास है नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। और ऊपर की तरफ है 100 के जितना नजदीक है तो उतना ओवरबोट है, जैसे आरएसआई में। पर ये और एक्यूरेसी देता है, क्योंकि ये बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, अभी जब ये बैंक निफ्टी में जंप आया है तो आपको पता है कितना था विलियमसन इंडिकेटर? इसकी वैल्यू 10, 11 के लगभग आ गई थी। कितनी आ गई थी? 11 के लगभग आ गई थी। तो जब भी आपको 10, 5, 11 इसके नीचे कभी भी आपको स्टोकोस्टिक इंडिकेटर मिले, आप अगर सेल साइड पोजीशन में है तो निकल जाइएगा। और मैं आपको एक रामबाण चीज बताता हूं आज। चलिए, मैं वो अलग वीडियो बनाऊंगा कभी, जो रामबाण चीज है अलग अलग बनाऊंगा स्टोकेस्टिक के ऊपर। वो 100% ट्रेड होता है, 100% ट्रेड, ठीक है। और जैसे ही इसकी पोजीशन 95 अबव हो जाती है, स्टोकोस्टिक इंडिकेटर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये अगर 95 अबव हो जाता है, वहां पे आपको बाइंग पोजीशन से हटके सेल क्रिएट कर देना चाहिए। 96, 97, 98 इनमें से कुछ भी आपको दिख रहा हो स्टोकोस्टिक इंडिकेटर में, वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके आपको सेल लेना चाहिए। और अगर यहाँ नीचे 5, 6, 3, 2 के आसपास दिख रहा हो, वहां पे आपको सेल से निकल के एक बार को बाई करना चाहिए। तो जब भी मैंने ऐसा देखा है, निफ्टी में कम से कम 150 से 200 पॉइंट मिलते हैं, 150 से 200 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको, 3 चीज, स्टोकोस्टिक इंडिकेटर, विलियमसन इंडिकेटर, आरएसआई, बैक टेस्टिंग करिए, इंडिकेटर देखिए उस समय कहां पर है, पीछे के चार्ट खोल के पढ़िए। ये आपको बहुत हेल्प देंगे, बहुत मदद करेंगे आपकी जो पोजीशन होगी उसकी प्रॉफिट बुकिंग करने में। समझ रहे हैं? आपकी जो पोजीशन होगी प्रॉफिट बुकिंग करने में। और जैसे कल काफी लोग सेल करके गए हैं, 16,500 पे आ गया निफ्टी, उसके बाद भी ठोक के गए हैं। अरे भैया, वहां पे विलियमसन -2, -1 पे आ गया था सेल करते करते, ठीक है। तो वहां से और क्या, इसको जमीन के अंदर घुसाओगे क्या? तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही बनती थी। ये स्टोकोस्टिक इंडिकेटर वहां पे 34,400, 34,200 के नीचे, 10 के नीचे आ गया था, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही बनती थी। ये देखिए, ये कितना है, अभी मैंने आपको दिखाया था, -95, 96, 97 इतना आ गया, तो प्रॉफिट बुकिंग ही बनती है वहां पे फर्दर सेल नहीं बनता है। तो एक जंप आने देना है, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन 3 को लगाइए, बैक टेस्टिंग में चार्ट खोल के देखिए, लर्न करिए, ठीक है। जैसे ये पोजीशन आपने देखी बैंक निफ्टी में, यहाँ पे आपने विलियमसन देखा कितना है, -7 के लगभग है। तो ये देखिए 2 दिन गिरावट रही, हल्का सा विलियमसन ठंडा हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ उठा। ये देखिए, ये तो जब ये फिर ऊपर की तरफ उठा, आपका विलियमसन इंडिकेटर देखिए, इसी इसी कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, कितना आ गया है, -2, -1। यहां पे वैल्यू दिखेगी आपको, यहां पे देखिए, -2 या 1 ऐसे कुछ। ये फिर गिरावट आई, ये देखिए नीचे की तरफ आया, फिर ओवरबॉट हुआ यहाँ पे,
ये देखिए ये माइनस कितना है, यहाँ पे -10 के नीचे है, तो यहाँ पे ये इसके बाद फिर गिर नीचे गिरा। तो ऐसे करके इनको आप बैक टेस्टिंग में पढ़िए। बैक टेस्टिंग में पढ़ के लगभग ये चीज समझने में 1 से 2 महीना लगता है मिनिमम, 1 से 2 महीना लगता है मिनिमम। चलिए ये वीडियो थी, बहुत अच्छी चीज बताई है मैंने, बहुत समझने वाली चीज बताई है मैंने। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।